माता पार्वती और महादेव दोनों एक पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी महादेव ने पार्वती से कहा, देवी, मेरे नाम से पाताल लोक में एक महान यज्ञ हो रहा है, हमें दोनों को वहाँ पधारना होगा। इतना सुनते ही गणेश दौड़ते हुए आए और बोले, पिताजी, मैं भी आपके साथ पाताल चलूंगा। तभी माता पार्वती ने गणेश को गोद में उठा लिया और स्नेह से बोली, बेटा, वहाँ बड़े बड़े देवता और देवियाओं आते हैं, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें देखकर वे हंसी उड़ाएंगे, इसीलिए तुम्हारे पिता के लिए सभी देव देवियां मिलकर पाताल में एक विशाल यज्ञ कर रहे हैं। हमें तो जाना ही होगा, पर तुम अकेले घर पर ही रहो। ये कहकर माता पार्वती और महादेव अपनी सवारी पर सवार होकर पाताल लोक चले गए। उनके जाते ही गणेश उदास होकर बैठ गए और रोने लगे। रोते रोते उनके मन में एक विचार आया। गणेश बोले, क्यों न मैं पिताजी का ही रूप धारण कर लूं। ये सोचकर गणेश ने अपने पिता की बाघ छाल पहनी और जंगल की ओर चले गए। जंगल में जाकर उन्होंने एक नाग को पकड़कर अपने गले में लपेट लिया। फिर जंगल से कुछ वस्तुएं लाकर एक सुंदर डमरू भी बना लिया। जब गणेश घर लौटे और बड़े शीशे में अपना चेहरा देखा तो वे उदास हो गए। उन्हें लगा कि वे महादेव जैसे नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने मन ही मन सोचा, मेरे माथे पर तो चंद्रमा ही नहीं है, जब तक चंद्रमा नहीं होगा मैं पिताजी जैसा कैसे दिखूंगा, मुझे तो चंद्रमा के पास जाना होगा। ये सोचकर नन्हे गणेश आकाश की ओर बढ़े और अपने छोटे छोटे हाथों से चंद्रमा को पकड़ने लगे। चंद्रमा रोते हुए बोला, हे गणेश, तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो। गणेश बोले, चुपचाप मेरे हाथ आ जाओ। चंद्रमा विनती करने लगा, हे गणेश महाराज, यदि मैं आपके माथे पर चला गया तो सारा संसार अंधकार में डूब जाएगा, इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। पर गणेश ने चंद्रमा को पकड़कर अपने माथे पर सजा लिया। उसी क्षण पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी देवता और देवियां घबराकर गणेश के पास आए और हाथ जोड़कर बोले, हे बाल गणेश, कृपा करके चंद्रमा को छोड़ दीजिए। गणेश बोले, नहीं, मुझे पिताजी जैसा बनना है और पाताल जाना है, वहाँ बच्चों को नहीं जाने दिया जाता, इसीलिए मैंने चंद्रमा को पकड़ लिया। उधर पाताल लोक में यज्ञ चल रहा था। तभी अचानक वहाँ भी घोर अंधकार छा गया। माता पार्वती चिंतित होकर बोली, प्राणनाथ, यह कैसा अनर्थ हो गया। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, यह सब आपके लाडले पुत्र गणेश की लीला है। उसी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया है। यह सुनते ही महादेव और माता पार्वती आकाश की ओर चल पड़े। जब वे गणेश के पास पहुंचे तो माता पार्वती अपने पुत्र को उस रूप में देखकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। महादेव ने उन्हें संभाला और होश में लाने लगे। चारों ओर देवता देवियां रोते हुए बोले, हे गणेश, तुम अपनी माँ के प्राण हो। तुम्हें देखकर वे मूर्छित हो गईं। ये सुनकर गणेश दौड़ते हुए अपनी माँ के पास आए और उन्हें उठाने लगे। तभी माता पार्वती को होश आया। उन्होंने गणेश को अपनी गोद में उठा लिया और प्रेम से समझाने लगे। महादेव बोले, वत्स गणेश, तुम अत्यंत शक्तिशाली और बुद्धिमान हो। तुमने अपनी लीला से पूरी सृष्टि को हिला दिया। तुम्हारी माता स्वयं महाकाली है और तुम उनके प्रिय पुत्र हो। क्या तुम अपनी माँ को इस अवस्था में छोड़ सकते हो। यदि ऐसा हुआ तो पाताल और सृष्टि का संचालन कौन करेगा। ये सुनकर गणेश रो पड़े और बोले, पिताजी, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी माता पार्वती ने काली का रूप धारण कर लिया। यह देखकर गणेश और अधिक डर और रोते हुए बोले, माँ, मुझे